अस्सलाम वालेकुम। BCN न्यूज़ के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। में इस टाइम मौजूद हूं जिगा गली मेन चौक के अंदर। आज शहबाज शरीफ साहब मरी में तशरीफ़ लाए, यहां पे उनका इस्तकबाल रखा गया था। वर्कर बड़ी कसीर तादाद में सुबह से यहां पे मौजूद थे। हमेशा की तरह आज भी वर्करों को इग्नोर किया गया। हमारे साथ मौजूद है साद हबीब अब्बासी साहब, ज़िला रावलपिंडी यूथ विंग के सदर हैं। अपना इनके साथ ज़फ़र अब्बासी साहब है, सीनियर साफ़ी ताज बुखारी साहब है। हम बात शुरू करेंगे ताज बुखारी साहब से। ताज बुखारी साहब, आज पहले इससे पहले कुछ टाइम पहले अमदाशबाद साहब आए थे यहाँ पे। उस वक्त ही सुबह से वर्कर खड़ा था अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, वो भी यहाँ पे नहीं रुके। आज शहबाज शरीफ साहब भी नहीं रुके, क्या कहेंगे इस वाले से? सर, इतनी गुजारिश है कि मैं नहीं समझता कि प्रोटोकॉल है, क्योंकि मियाँ साहब का कहना ये है कि मरी जो है वो हमारा दूसरा घर है, और इससे पहले भी वो तशरीफ़ लाते रहे हैं और अपने वर्कर से ना सिर्फ मिलते रहे हैं। मियाँ साहब आप देख लें कि जब तशरीफ़ लाए थे इधर, तो GPA चौक में बैठ के उन्होंने तमाम वर्कर से भी मिले और अपने कायदीन से भी बातचीत की थी। लेकिन आज वर्कर तो वर्कर, मीडिया वालों को भी जो है वो कवरेज से रोक दिया गया कि जी आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। अब मैं मज़ीद इसके ऊपर क्या कहूँ, साहब यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे पूछें कि जो सुबह से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे इस सिलसिले में। साद भाई साहब, वर्कर तो वर्कर है, मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया गया, क्या कहेंगे आप इस वाले से? आप यूथ विंग ज़िला रावलपिंडी के सदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि वर्कर का कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है मियाँ बरदरान से या मियाँ साहब से, कि ज़ाहिर है वो उनका एक मकाम है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, उनका एक मकाम है। मरी उनका दूसरा घर है, जिस तरह बुखारी साहब ने भी कहा। मीडिया के हवाले से उनको रोकना नहीं चाहिए था, मीडिया को कवरेज के लिए बुलाना चाहिए था। तो वो शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे रुकना चाहिए था। नहीं, उसमें हमारा कोई गिला नहीं है कि वो नहीं रुकना चाहिए था या नहीं? रुक जाते तो अच्छा था, कारकुन वर्करों के हौसले मज़ीद बुलंद होते, लेकिन अगर नहीं रुके उसमें हमारा गिला नहीं है। रुकना चाहिए था लेकिन हमारा गिला नहीं है। ज़फ़र अब्बासी साहब है, ये भी सरगर्म कारकुन है, रावलपिंडी से यहाँ पे तशरीफ़ लाए कारकुन भी हैं, पार्टी का इनके पास ओहदा भी है। ज़फ़र साहब, कौन सा ओहदा है आपके पास? जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यूथ विंग रावलपिंडी डिवीजन का। जॉइंट सेक्रेटरी यूथ विंग रावलपिंडी के। लेकिन इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को रुकना चाहिए था। जी, मेरे ख्याल में नहीं रुकना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर मुख्तसर दौरे पे मरी आए थे, तो यहाँ पे जो 100 से ज़ायद वर्कर खड़ा था, किस लिए? वर्कर सिर्फ इसलिए था कि अपने कायद को ये बताने के लिए कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप मरी आए, हम आपको खुश आमदीद करते हैं। वर्कर सिर्फ खुश आमदीद करने कहने के लिए आया था, और कायद ने बिल्कुल गाड़ी स्लो करके वर्कर की तरफ दे के हाथ हिला के उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वर्कर सिर्फ इसलिए आया था कि हम ये बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह मरी आपके साथ है, मुस्लिम लीग के साथ है। मरी की रोडें तरस रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी प्राइम मिनिस्टर के स्क्वाड की गाड़ियाँ मरी की रोडों पर आज आई हैं, हम खुश हैं, वर्कर खुश थे। मरी की रोडें तरस रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आए, 100 से ज़्यादा वर्कर खड़ा था, नहीं रुके। सर, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, क्या उन्हें रुकना चाहिए था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा मरी था बहुत ही शॉर्ट ही टाइम के लिए था, और उसके लिए जो वर्कर था, आपको पता है वर्कर अपनी पार्टी का एक असासा होते हैं, और उनका अपने कायद के साथ और अपनी पार्टी के साथ एक प्यार मोहब्बत और वलाना जो है ना, एक दिल लगाव होता है। वो जहाँ भी आए तो आपको पता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं और कायद हैं, वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ सैकड़ों के हिसाब से वर्कर वैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकती है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर था, इस वजह से उन्होंने बाकायदा हाथ हिलाकर अपने वर्कर को जवाब दिया है। इस वजह से बाकी इतना कोई रीज़न नहीं है कि वो रुके नहीं है, कोई इतना इसमें मसला नहीं है। यहाँ पे एक और मुस्लिम लीगी वर्कर खड़े, सोशल मीडिया टीम के मरी के ये अहदेदारान भी है, जानते हैं ये भी सुबह से खड़े थे अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। तो सुबह से आप खड़े थे यहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब नहीं रुके, क्या कहेंगे आप? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हम मरी में वेलकम भी करते हैं, और उनको रुकना चाहिए था। वर्कर एक पार्टी का असासा होते हैं, ठीक है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि उनको नहीं रुकना चाहिए था, उन्हें रुकना चाहिए था। वर्कर पार्टी के लिए बड़ी कीमती चीज़ होती है, ठीक है। वो पार्टी के लिए बड़ा वर्क करते हैं और पार्टी को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। और शिकवा नहीं है हमारा उनसे, लेकिन अगर वो रुक जाते तो जितने भी वर्कर हैं उनका हौसला बुलंद होता, और वो मज़ीद जो है ना अच्छे तरीके से पार्टी को मुस्तहकम करते और पार्टी में वर्क करते। मियाँ साहब का जो मंशूर है कि वोट को इज़्ज़त दो, और वर्कर को इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो वोट को इज़्ज़त मिलेगी। देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक अपना मकाम है, उन्होंने हमेशा वर्कर को इज़्ज़त दी है और मरी को भी इज़्ज़त दी है। मरी को हमेशा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मकाम दिया है, ठीक है। हर दौर में मरी में तरक्याती काम करवाए, बल्कि वो मरी को अपना घर कहा करते थे, ठीक है। मियाँ साहब ने वर्कर को बड़ी इज़्ज़त दी है, और
اصل جو ہے میاں صاحب کا جو نعرہ ہے وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون میں جو ہے نا مستحکم رہا ہے اور ورکر کو عزت ملی ہے. آج بھی ہم میاں شہباز شریف صاحب سے کوئی شکوہ نہیں کر رہے لیکن یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ ان کو رکنا نہیں چاہیے تھا. رکنا چاہیے تھا اور ورکر کو عزت دینی چاہیے تھی. ورکر پارٹی کا بڑا اثاثہ ہوتے ہیں اور ورکر سے ہی پارٹیاں جو ہے نا مضبوط ہوتی ہیں. اور ابھی بھی ریسنٹ بھی جو ہماری کچھ جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے تنظیم سازی کی ہے سوشل میڈیا کی, اور مزید بھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے تاکہ ساری مری کی حلقہ PP 6 کی اور NS 57 کی تنظیم سازی کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکر کو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. جی ناظرین, یہ دیکھا آج یہاں پہ مسلم لیگ کی ورکر بڑی کثیر تعداد میں کھڑے تھے میاں شہباز شریف کے استقبال کے لیے. اس سے کچھ عرصہ قبل حمزہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے, اس وقت بھی صبح سے ورکر انتظار میں کھڑا تھا. انہوں نے بھی اپنے ورکر کو اگنور کیا. مریم نواز شریف صاحب نے یہاں پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک میٹنگ رکھی تھی جو KPK سے دور دراز سے سوشل میڈیا ٹیموں کو بلایا گیا. اس وقت بھی مری کے ورکر کو اگنور کیا گیا. آج شہباز شریف صاحب یہاں سے گزر گئے, انہوں نے بھی اپنے ورکر کو اگنور کیا. میاں نواز شریف صاحب کا جو منشور ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اگر ووٹر کو عزت نہیں ملے گی تو ووٹ کو کیسے عزت ملے گی. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.